नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के वर्ष 2019 एक्ट लागू करो, गरीबों का पैसा वापस करो, गरीबों का पैसा वापस करो, ठगे बेईमानों को फांसी दो, ठग बेईमानों को फांसी दो, जो हमारा भुगतान करेगा, जो हमारा भुगतान करेगा, जो हमारा भुगतान करेगा। जमाकर्ताओं की राशि भुगतान को लेकर अभिकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का किया विरोध। आज दिनांक 6/7/2025 को गया गांधी मैदान के गांधी मंडप में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बैठक कर रही है, जिसमें गया जिला के अलावा अन्य जिलों के 100 से ज्यादा सुविधा केंद्र संचालक एवं सक्रिय अभिकर्ता गण मौजूद हुए, जिसमें काफी संख्या में महिला अभिकर्ताओं ने भाग लिया और सभी ने एक ही बिंदु पर बात किया कि जमाकर्ताओं का पैसा जल्द से जल्द सरकार भुगतान कराए। यह सोसाइटी भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत थी, जिसका पंजीयन संख्या टरूर उफ 476/2012 है। इसका अचानक दिसंबर 2024 से पोर्टल बंद कर दिया गया, जिसके कारण सभी जमाकर्ताओं का पैसा डूबने का आशंका मंडरा रहा है। सभी जमाकर्ता काफी आक्रोश में हैं। अभिकर्ताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग, मारपीट, गाली गलौज किया जा रहा है। साथ ही महिला अभिकर्ताओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इससे सोसाइटी में काम करने वाले जितने भी महिला एवं पुरुष थे वह काफी भयभीत स्थिति में अपना जीवन काट रहे हैं। यह समिति पूरे भारत देश के 7 राज्यों में काम कर रही थी, जिसमें बिहार राज्य में भी लगभग 10,000 से ऊपर काम करने वाले अभिकर्ता केवल गया जिला के हैं, जिसमें 1,500 करोड़ रुपए का गबन होने का आशंका जताया जा रहा है। यह सोसाइटी सागा ग्रुप के अंतर्गत चलाया जाता था, जिसका मुख्य संचालक एवं कमांडर समीर अग्रवाल है, जो अभी दुबई में भागा हुआ है। डॉक्टर R.K. सेठी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। लेकिन ये सोसाइटी जो है 2009 से चल रही थी। 2012 में बिहार में भी इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 2012 से 2024 नवंबर तक ये सुचारू रूप से विधिवत तरीके से चल रही थी। यह सोसाइटी जो है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर्ड थी। हम लोगों ने कृषि मंत्रालय का रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर, पंजीयन संख्या देखकर और उस पे भारत सरकार का लिखित दस्तावेज को पढ़कर इस सोसाइटी में हम लोगों ने काम करना चालू किया, लोगों का इसमें निवेश कराना चालू किया। लेकिन सरकार की अनियमितता के कारण ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 2024 का दिसंबर महीने से बिना कोई सूचना दिए हुए अचानक इसका पोर्टल बंद कर दिया गया, जिसमें लगभग ये सोसाइटी पूरे देश के 7 राज्यों में काम करती थी, लेकिन और हमारा बिहार राज्य में भी सुचारू रूप से काम कर रही थी। अचानक पोर्टल बंद हो जाने के कारण लाखों गरीब परिवारों का पैसा जो है यहाँ पे गबन हो गया है। और इसको गबन नहीं बोला जाता है, ये सरकार के द्वारा घोटाला किया गया है। किसके द्वारा घोटाला किया गया? कौन सी? कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड था, जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। तो हम सीधा शब्दों में बोलते हैं कि यह सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, सहकारिता मिनिस्टर के द्वारा हम लोग का पैसा गबन कर दिया गया है, घोटाला कर दिया गया है, जिसमें बिहार प्रदेश से लगभग जो है 1500 करोड़ रुपया का ठगी होने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे रकम जो है अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। पूरे बिहार प्रदेश में गया जिला में लगभग 10,000 से ऊपर काम करने वाले इसमें सदस्यगण थे, जो खुद का भी पैसा जमा करवाते थे, करते थे और लोगों का भी, अपने हित परिवार का भी, अपने गांव अगल बगल वाले दोस्त मोहिब का भी, गरीब गुरबा परिवार में भी जाके हम लोग जो है उनका जीवन को उज्जवल बनाने के लिए जमा करवाते थे। लेकिन ये जीवन उज्जवल क्या होगा कि हम लोग का जमा करवाने वाले को आज जीवन जो है
नरक में डूब चुका है। अभी फांसी देने की बात कही आपने, किसे कह रहे हैं? ठग बेईमानों को फांसी देना है। वो ठग बेईमान जो हमारे सोसाइटी को संचालक थे, अचानक जो है बंद कर दिया गया है विदाउट हम लोग को सूचना दिए हुए। तो एक तरह से वो जो है हमारे पैसों का पूरा घोटाला करने वाले या लेके भागने वाले हमारे जो संचालक थे, सीएमडी डायरेक्टर सीएमडी समीर अग्रवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे डॉक्टर आर.के. सेठी थे, और हमारे एक ट्रेनर थे जो हम लोग को ट्रेनिंग देते थे। ये सोसाइटी में आप लोग काम करोगे तो किसी तरीका का दिक्कत नहीं होगा। वो संजय मुदगिल जी नाम था। और ये जो थे संजय मुदगिल जो थे वो हिमाचल प्रदेश के ऊना के थे। आपने कैसे भरोसा कर लिया कि इस पोर्टल पे अगर हम लोग पैसा निवेश करेंगे तो फायदा होगा? हम लोग केवल भरोसा किए कि ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, और भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय वित्त विभाग के थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन जी 2014 में एक वेबसाइट लॉन्च किए थे कि किसी भी तरीका का देश के अंदर अगर कोई भी बैंक, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंपनी अगर पैसा लेके भागती है या गलत तरीके से वो काम करती है, तो सरकार का जो वेबसाइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट लॉन्च किया था सरकार, sachet.org.rbi.com, उस पे हम लोगों ने देखा कि वास्तव रूप में हम लोग का भी जो सोसाइटी था, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी 476 नंबर पे रजिस्टर्ड था और उसमें सबूती के तौर पे दिखाई देता था। तो हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास ये हो चुका था कि आज हमारे देश में सहकारिता आंदोलन चल रहा है और उसका अगुवाई जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, और उन्हीं का मंत्रालय के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग को पूर्ण भरोसा हो गया था कि किसी भी तरीके से दिक्कत या परेशानी इस संस्था में काम करने से हम लोग को जीवन में नहीं आने वाला है, लेकिन ये पूरी तरीका से हम लोग का जीवन में विफलता हुआ है। जानकारी कहाँ दी अभी आप लोगों ने? अभी हम लोग इसका जानकारी जो है कि हमारा सोसाइटी बेंडअप हो गया, बंद हो गया, इसका जानकारी सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग जो है रजिस्ट्रार ऑफिस, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस, जो जहां से सोसाइटी का पंजीकृत किया जाता था, रजिस्ट्रेशन दिया जाता था, वहां हम लोग सबसे पहले पता लगाए। तो वहां मालूम पड़ा कि रजिस्टर इसका वास्तव में सही रूप में है। उसके बाद हमने मिला वहां से मिला कि आप लोग का सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड है, ये कभी इसमें रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग का भुगतान जो है नहीं हो रहा है या बंद हो गया है, उसके लिए उन्होंने हम लोग से कंप्लेन मांगा, तो हम लोग कंप्लेन दिए। उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा लिक्विडेटर जो होता है वो बहाल किया गया है पूर्वी दिल्ली का मजिस्ट्रेट साहब को। उन लोगों के पास उनके द्वारा भी हम लोग का आवेदन दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग एक करना चाह रहे हैं लिक्विडेटर से कि जल्द से जल्द हम गरीब परिवार लोग का जितना लोग का पैसा है वो सभी लोग को नियमितः जल्दी से जल्द जो है वो रिटर्न किया जाए, भुगतान किया जाए, जिससे लोगों का जिंदगी जो है बच सके। क्या परिचय? हमारा परिचय है, मेरा नाम उदय विश्वकर्मा है, हम गया चेरकी के रहने वाले हैं और क्रेडिट कोऑपरेटिव माध्यम से लगाए। जैसे वनडे मीटिंग होता था, उसमें जो हमारे ट्रेनर संजय मुदगिल थे उनका हम मतलब कि हम गए थे मीटिंग में, तो हम देखे तो हमको अच्छा लगा सब कुछ। उसके बाद 2018 में हम जुड़ गए। 18 में जुड़ने के बाद में हम सोचे कि इतना अच्छा है, लेकिन हम उस समय ने कुछ सोचे समझे नहीं थे। सिर्फ 5,000 का FD करके हम कुछ दिन
बैठ गए। फिर 1-2 हज़ार का खाता खोलते खोजे 2020 आ गया, 10,000 तक हम लमसम 20 तक खोले थे। लेकिन जब सब जगह मीटिंग में जाते थे, बड़ा बड़ा मीटिंग होता था, तो हम कहीं छोड़ते थे नहीं मीटिंग, हम जाते थे तो हमको अच्छा लगा, तो हम सोचे कि उसी समय से मतलब हम FD वगैरह बहुत करने लगे। अभी आपने टोटल निवेश किया? अभी निवेश मेरा कम से कम 26 तक चला गया, 26 लाख तक। 26 लाख तक? हाँ। क्या नाम है? रजनी देवी। कितना निकला है अभी तक उसमें 26 लाख? निकला था सर मैच्योरिटी, मतलब 3 साल का 1 साल का ये सब किए थे, FD भी 2-3 निकला था, और इस बार मेरा सब पूरने वाला था 4-5 दिया हुआ है भी मैच्योरिटी के लिए, लेकिन कोई कस्टमर का निकला नहीं और बंद हो गया। अभी सभी कस्टमर हम पर एकदम हावी होए। जैसे बेटी का हम सब बेटी का शादी करने का जैसे 3 साल 4 साल बाकी था, तो डलवा दिए कि जैसे LIC का पैसा उन लोग का निकला था, तो हम डलवा दिए कि ठीक है 25-26 तक आप शादी कीजिएगा तब निकल जाएगा। और अभी मतलब कि समय पूर गया है, उन लोग का पैसा हम दे नहीं रहे, दिलवा नहीं रहे, तो वो लोग सभी लोग गरीब आदमी हैं सर, सब तंग कर रहे हैं। इसलिए हम परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग सब कुछ कृषि मंत्रालय के देखते हुए ही जुड़े थे, इसलिए हम मांग करते हैं कि इसमें सभी गरीब आदमी काम भी कर रहा है और गरीब आदमी का पैसा है, तो इसको सबको मतलब कि निर्णय निकाला जाए जल्द से जल्द और सबका भुगतान किया जाए। क्या नाम है? रजनी देवी गया से। धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जो जितना भी सब ठगित पीड़ित वाले लोग हैं और जितना भी हम लोग का जो पैसा लगा हुआ है, वो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हमारा जो जितना भी गरीब वर्ग के लोग हैं उन लोग का पैसा जितना जल्द से जल्द लौटा दें। और जितना भी पुरुष लोग इसमें एजेंट थे उन लोग तो कहीं ना कहीं इतना विवश लोग कर रहा है अभी कि कहीं ना कहीं लोग बाहर भाग गए, कहीं ना कहीं कोई अपना पेट पालने के लिए कहीं कहीं चल गए। लेकिन हमारी महिलाएं कहाँ जाएगी? हमारी महिलाएं घर में रह के अपना परिवार से भी शोषित हो रही है, घर का परिवार लोग भी बोल रहे हैं, और जितना भी सामाजिक रूप से भी उन लोग को बहुत प्रेशर हो रहा है, दबाव हो रहा है, बहुत क्रश हो रहा है। तो अब हम लोग का कोई उपाय नहीं बच गया, अब हम लोग आत्महत्या करेंगे, फांसी लगाएंगे, और इसका जिम्मेवार सरकार होगा, इसके जिम्मेवार हमारी मैनेजमेंट होंगे। और अब हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, हम लोग एकदम हम लोग लड़ाई करते करते एकदम अब हार चुके हैं। और जिस दिन हम लोग अगर मन से जाग जाएंगे तो हारने वाला भी नहीं है। हम लोग सरकार को भी कुर्सी पर चढ़ाए हैं, कुर्सी पर बैठाए हैं, तो उसको उतारने का भी हम लोग का हक बनता है और उसको उतार करके रहेंगे। अगर हम लोग को प्रति नहीं सोची सरकार तो हम लोग भी सब एकजुट होकर के उनको कुर्सी से उतारेंगे। और नहीं तो उनसे आग्रह है, मिनती है, आरजू है कि जिस तरह से हम गरीबों का पैसा कलेक्शन करके हमने लगाए उस तरह से उन लोग ईमानदारी से पैसा को लौटा दें, और नहीं लौटाएंगे तो हम लोग भी इसके लिए तैयार हैं। और हम यही कहना चाहेंगे। मेरा नाम रीना बहन, घर करैया। राय जी हैं, उपेंद्र राय जी, पवन सर जी, तो अभी वो पीछे क्यों है? अगर जो कुछ भी हुआ है जब शुरू से हम लोग के साथ थे, तो इस दुखद समस्या का भी हल साथ ही साथ उनको करना चाहिए। लेकिन ना अभी वो बात करते हैं, न किसी से मिले। इतना दिन 4 दिसंबर से पोर्टल बंद हुआ, किसी का फोन भी नहीं उठाते हैं। जैसे पूरे बिहार में मतलब वो लाने वाले थे, सीनियर थे हम लोग का, बिहार का पूरे बिहार का हेड थे। जैसे जो भी हुआ है, चाहे घपला हुआ, चाहे घोटाला हुआ, चाहे बंद हो गया, तो हम लोग को साथ देना चाहिए, ना कि वो भी सीधे तरह से बैठे हुए हैं। जो भी है उनका फोन उठाते हैं? नहीं, फोन नहीं उठाते किसी का भी नहीं। उनसे मिलने का प्रयास किया जाए? प्रयास किए, यहाँ नहीं रहते, वो गुजरात में रहते हैं। लेकिन फोन हम से कम, जब 4 दिसंबर से कम हम 200 बार फोन कर चुके हैं। रिंग होता है, ब्लॉक में मारल है, सब कोई भी मोबाइल से करते ब्लॉक में। आपने प्रशासन पे कहीं, थाने में कहीं उनके नाम पर प्रति कहीं? नहीं सर, अभी नहीं किए, क्योंकि हम लोग ग्रुप से ठगी पीड़ित के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो सब लोग यही सब आवाज उठा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो मतलब राय करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
तो हम चाहते हैं अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो हम सीधा यही बोलते हैं कि आगे साथ थे तो इस बार भी साथ आइए। आपके साथ अगर धोखा हुआ है तो हम लोग के साथ भी साथ होके मिल के आवाज उठाइए। और समीर अग्रवाल से उनका बात होता था तो समीर अग्रवाल से हम लोग को पैसा दिलाइए और जो हम लोग नियम कानून कर रहे हैं सरकार से तो वो जो भी डिस्कशन करके हम लोग को बताया जाए।